मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू का एग्ज़ाम फेल हो जाने के बाद क्या करें। मान लीजिए किसी कारणवश से एग्ज़ाम छूट जाता है, तब क्या करें। बहुत सारे जो छात्र होते हैं इग्नू में पढ़ने वाले, ऐसे लोग जो व्यापार बिजनेस करते हैं, अपना प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही लोग अधिकतर इस इग्नू में एडमिशन लिए रहते हैं। जो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं, उनको पढ़ाई करके पूरी तरीके से एग्ज़ाम दे पाना संभव नहीं होता है। तो कभी कभी होता है कि कुछ कम नंबर आ जाने के कारण से वो फेल हो जाते हैं, या किसी तैयारी नहीं रहता तो वो एग्ज़ाम छूट जाते हैं। जो छात्र फेल हो जाते हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं इस वीडियो में बता दूं कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, कैसे 1 साल आपका बच सकता है। इस सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, इग्नू का एग्जाम फेल हो जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। मैं दोनों को विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इग्नू में एग्जाम फेल हो जाता है कोई छात्र, तो मान लीजिए कुछ नंबर से फेल हो जाता है। मान लीजिए जून 2022 में एग्ज़ाम कोई छात्र देता है, फेल हो जाता है। इसके बाद चलिए ठीक है, बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि हमें अब जून 2023 में एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि 1 साल बाद ही देगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एग्ज़ाम इसमें जून में फेल हो जाते हैं तो उसी वर्ष 2022 में ही दिसंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इग्नू मौका देता है छात्रों का, भले ही आपका एग्ज़ाम जून में हुआ है, एडमिशन जून में हुआ या जुलाई सेशन में हुआ, उससे अंतर नहीं है। आप जून में फेल हो गए 2022 में, तो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम आप सम्मिलित हो सकते हैं, एग्ज़ाम में परीक्षा दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नू में 2 सेशन में एडमिशन होता है, एक जुलाई सेशन में, एक जनवरी सेशन में। ठीक, जो छात्र जनवरी में एडमिशन लेता है उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, जो जुलाई में लेते हैं उनका एग्ज़ाम जून में होता है। तो ये जुलाई वाले जून में देते हैं। तो जो छात्र सोच रहा है कि हमारा जून में होगा फिर अगले वर्ष जून में होगा, ऐसा नहीं है। जो छात्र जुलाई में एडमिशन लिए हैं, जून में फेल हो गए, वो जनवरी वाले सेशन में दे सकते हैं दिसंबर में, कोई समस्या नहीं है, ये छूट है। इस प्रकार से आप 6 महीना के अंदर ही अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जून में फेल हो गए, दिसंबर में आप उसी वर्ष दे सकते हैं और फिर से मेहनत करके आप पास हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है कि एग्ज़ाम छूट जाता है, फिर वही प्रक्रिया होती है। मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए 2, 3, 4 या पूरे सब्जेक्ट में ही फेल हो गए, फिर आप पूरे सब्जेक्ट का परीक्षा दे सकते हैं 6 महीना के अंतराल के बाद, कोई समस्या नहीं है। एग्ज़ाम छूट जाता है, फिर वही प्रक्रिया होता है। जून 2022 में एग्ज़ाम तैयारी नहीं है, छोड़ दिया आपने, तो दिसंबर वाले एग्ज़ाम में आप 2022 में ही सम्मिलित हो सकते हैं, पूरा परीक्षा दे सकते हैं। कभी कभी होता है कि जून 2022 भी छूट गया। मान लीजिए एमए में जो एडमिशन लेता है 2 वर्ष के कार्यकाल में, तो मान लीजिए 2022 में लेगा तो 2023 में एक परीक्षा देगा, दूसरा 2024 में देगा। मान लीजिए 23 वाला नहीं देता है, फर्स्ट ईयर वाला 24 में सम्मिलित होना चाहता है, तो वो समय 23 और 24 दोनों का एक साथ एग्जामिनेशन फार्म भर के परीक्षा दे सकता है, यानी एक ही बार में परीक्षा देकर वो पास हो सकता है 2 साल का डिग्री। ये आप बात समझिए। और मान लीजिए जनवरी सेशन में एडमिशन है, दिसंबर में एग्जाम हो गया, दिसंबर भी छूट गया, दिसंबर में फेल हो गया, तो तुरंत जून वाला जो अगले वर्ष आयोजित होगा 6 महीने बाद, उसमें सम्मिलित होकर आप जितना भी सब्जेक्ट का छूटा हुआ है दे सकते हैं। फिर छात्रों का प्रश्न आता है कि क्या हमें उसी जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं थ्योरी में असाइनमेंट भी जमा करना होगा। तो बता दूं कि आप असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, फेल की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करने की कोई औचित्य नहीं है। हाँ, दोबारा असाइनमेंट तब जमा करेंगे जब किसी सब्जेक्ट में या उसी सब्जेक्ट में आप फेल हैं, 100 में से 35 नंबर नहीं आया आपका बैचलर डिग्री, और मास्टर के लिए 100 में 40 नंबर नहीं आया है असाइनमेंट में, तब आप दोबारा जमा कर सकते हैं असाइनमेंट। लेकिन इससे प्लस है तो आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं, केवल थ्योरी को ही एग्जाम आप देंगे। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है कि फेल हो जाने के बाद क्या करें। देखिए, जो सबसे बड़ी फ़ायदा होता है कि फेल हो जाने के बाद री इवोल्यूशन कराते हैं छात्र, कॉपी ऑफ आंसर शीट, स्क्रिप्ट कॉपी, जिससे कि हमें रीचेक कराना है, जिससे आवेदन फार्म करेंगे, इग्नू को बताएंगे कि कभी कभी होता है कि ग्रेड कार्ड में आप जो आंसर में लिख के आए हैं, खूब बेहतर आत्मविश्वास है आपका कि नहीं मैं 60 नंबर पा सकता हूं, कभी कभी होता है कि ये 60 के बदले 6 ही लिख देते हैं ग्रेड कार्ड में और आपका फेल दर्शा देते हैं।
तो ये त्रुटि होती है, जो टाइपिंग करने वाला होता है, नंबर चढ़ाने वाला होता है कंप्यूटर ऑपरेटर, उससे त्रुटि हो जाती है जिसके कारण से आप फेल हो जाते हैं। तो अगर छात्र का आत्मविश्वास रहता है कि नहीं, कैसे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 70 पाया हूँ, 80 पाया हूँ, 65 पाया हूँ, 68 पाया हूँ, एक ही में मैं 6 कैसे पा सकता हूँ, तो ये जाहिर सी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। तो री-इवैल्यूएशन यानी पुनः चेक करा सकते हैं, इसका कुछ शुल्क होता है, आप जमा करके चेक करा लीजिए। या कभी कभी होता है कि मान लीजिए बैचलर डिग्री में 35% पास के लिए चाहिए, मास्टर में 40, मान लीजिए इसमें 38 पाए हैं, इसमें 33 पाए हैं, 2 नंबर के लिए आप फेल हो रहे हैं बैचलर या मास्टर में, तो जब रीचेक कराएंगे तो देखा जाता है, तो यहाँ आपको फिर से चेक किया जाता है और हो सकता है तो 2 नंबर बढ़ा दिया जाता है ताकि आप पास हो जाएं, आपका 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि शुल्क देकर भी आप रीचेक करा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ नंबर के फेल है तो पास कर दिया जाता है। फिर आता है कि आपका कॉपी ऑफ आंसर शीट, कॉपी भी मंगा कर देख सकते हैं आप कि हम 6 नंबर कैसे पाए, तो उस पर देखेंगे कि सब कुछ बढ़िया है, चेक करने वाले ने अच्छे से चेक किया है, नंबर भी दर्शाया है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने 60 की जगह 6 ही लिख दिया, 22 की जगह 2 ही लिख देता है। तो इस तरीके से कुछ मानवीय त्रुटियां होती है। जब आपका आत्मविश्वास हो कि सारे सब्जेक्ट में मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, केवल एक ही में कम क्यों है, तो आप रीचेक करा सकते हैं, उसका कॉपी मंगाकर देख सकते हैं। जब अप्लाई करें रीचेक का तो दोनों ऑप्शन आता है कि केवल रीचेक कराएंगे या कॉपी आंसर शीट भी अपने ईमेल पे देखेंगे, तो आप दोनों ऑप्शन करिए कि हम रीचेक भी कराएंगे, अपना कॉपी भी देखेंगे कि मैंने लिखा तो है, कैसे चेक हुआ है, कितना नंबर प्रत्येक क्वेश्चन में हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपके सामने 2 थ्योरी आती है कि आप फेल हो जाने के बाद, एग्ज़ाम छूट जाने के बाद क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि फेल होने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर किसी भी प्रकार का मन में शंका, प्रश्न है इग्नू के एग्ज़ाम फेल हो जाने से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।